और स्वतंत्रता शुभकामनाएं। पेट के बल सभी विश्राम ले रहे हैं। विश्राम सभी का पूरा हुआ। एड़ी पंजे मिलाएं सभी। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। सर्पासन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों हथेलियों को अपनी कमर पर लेकर जाएं और प्रणाम मुद्रा बना ले पीछे ले जाकर। अब उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और खींचें पीछे की ओर। पूरा खिंचाव देंगे। अब श्वास भरेंगे। आगे से धड़ वाला भाग और पीछे से अपनी जंघा तक का भाग ऊपर उठा देंगे और नाभि के बल आ जाएंगे। भरे हुए श्वास में दोलन करेंगे दाएं से बाएं। प्रारंभ करें अपनी क्रिया। दाएं बाएं भरे हुए श्वास में नाभि के बल आकर देखेंगे हमारे पेट कितना सुंदर प्रभाव में है। इस समय पूरा दबाव हमारे पेट पर। जब श्वास लेने की आवश्यकता पड़े कोई सी भी करवट रुकें, करवट के बल आकर श्वास भरें और फिर से अपनी क्रिया को प्रारंभ कर दें। हमारे पैनक्रियाज, लीवर, कंधे, हमारी भुजाएं सभी प्रभाव में आती हुई सर्पासन के द्वारा। फेफड़े भी पूरे खिंचाव में हैं। चलिए आ जाइए सभी धीरे धीरे वापस। दायां हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आकर लेंगे क्षणिक भर का विश्राम। पैरों में थोड़ा दूरी, हाथ भी शरीर से थोड़ा दूरी पर। अब अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास ही खाली करेंगे। 3 आवर्ती लेंगे, हमारी श्वास से सामान्य हो जाएंगी। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास ही खाली करें। एक आवर्ती और ले लें। श्वासें सभी की सामान्य हो गई होंगी। लेते हैं मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास। उसके लिए दाईं करवट आ जाएं सभी और कोहनी का स्टैंड बना लें। जिस प्रकार विष्णु भगवान लेटते हैं, विश्राम करते हैं, उस वाली स्थिति में आ जाएं सभी। जंघा पर हमारी हथेली हो, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, ये वाली स्थिति हो हमारी करवट के बल। अब क्या करना है हमें? श्वास भरते हुए अपनी बाई टांग को ऊपर लेकर जाएंगे धीरे धीरे और हाथ भी हमारा ऊपर जाएगा पैर के साथ साथ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे, घुटना नहीं मोड़ेंगे। एक बार और श्वास भरते हुए अपनी टांग को ऊपर लेकर आए। देंगे पूरा खिंचाव। अब अपने अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना ना मुड़े हमारा। अंगूठे को खींच कर रखेंगे अपनी ओर। खिंचाव देंगे पूरा पूरी टांग हमारी खिंचाव में। घुटने के भी दोष दूर होते हुए, जंघाव की चर्बी भी गायब होती हुई इस क्रिया के द्वारा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दी से नहीं लेकर आएंगे। हाथ भी हमारा उसी तरह से नीचे आएगा। बहुत सुंदर। इसी क्रिया को हम विपरीत ओर से भी करेंगे। अब अपनी करवट को बाईं ओर ले जाएं, बाईं ओर करवट लेंगे और यही वाली स्थिति बना लेंगे। कोहनी का स्टैंड बनाकर लेट जाएंगे। बाईं ओर से इसी क्रिया को करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए दाईं टांग ऊपर, हाथ भी हमारा ऊपर जाएगा। घुटना सीधा, देंगे खिंचाव। 90 डिग्री तक ले आए। जो ला सकते हैं वो लेकर आए, जो नहीं ला सकते जहां तक भी आए रुक जाए वहीं पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी दाईं टांग को ऊपर लेकर जाएं।
इस बार हम अपने अंगूठे को पकड़ेंगे। घुटना मोड़कर पकड़ सकते हैं तो घुटना मोड़कर भी पकड़ लीजिए। अगर सीधा सीधा नहीं पकड़ा जाता है तो घुटना मोड़कर पकड़ लीजिए। अंगूठा पकड़कर अब अपने घुटने को सीधा कर देंगे और खिंचाव देंगे पूरा। घुटना बिल्कुल सीधा कीजिए और खिंचाव, बहुत ही सुंदर खिंचाव, कूल्हे तक वाला भाग हमारा पूरा खिंचाव में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आए अपनी टांग को। बहुत ही सुंदर। अब पीठ के बल आ जाएंगे सभी। पीठ के बल और पवन मुक्त भी करा दीजिए। कौन सा सर? पवन मुक्त। जी सर। पैरों में थोड़ा दूरी कर लीजिए, क्षणिक भर का विश्राम लेंगे। दोनों हाथों को भी शरीर से थोड़ा दूरी पर। अभी हमने मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास लिया, उसके प्रभाव को बंद नेत्रों में महसूस करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। श्वासें भी हमारी सामान्य हो जाएंगी। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। बहुत सुंदर। एड़ी पंजे मिलाएं सभी, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। अब हम लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दाई टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा करें पहले उसे, और दोनों हथेलियों से घुटने पर पकड़ बनाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। मोड़ें घुटने को मोनिका जी, ऐसे नहीं पकड़ना, घुटने पर पकड़ बनाएं। हाँ जी, इस तरह से। श्वास भरें और घुटने को दबाएं अपने पेट पर। पूरा दबाव डालें घुटने पर, घुटने का अपने पेट पर भरे हुए श्वास में दबाकर रखेंगे। दूषित वायु दूर होती हुई इस क्रिया के द्वारा। अब क्या करना है? श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जो जहां तक जाता है वहीं पर रुक जाएं, ज्यादा प्रयास ना करें, क्षमता के अनुसार ही करें। श्वास भरते हुए सबसे पहले अपने धड़ वाले भाग को वापस लेकर आए, धीरे धीरे आसन पर रखें। पकड़ को छोड़ेंगे, टांग को सीधा करेंगे पैर पैर के साथ। बहुत सुंदर। यही क्रिया आप हम विपरीत ओर से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़कर पकड़ बनाएं सभी घुटने पर। श्वास भरें और घुटने का अच्छे से दबाव डालें अपने पेट पर। देखिए हमारे पेट के बाईं ओर के अंग इस समय प्रभाव में है। प्रभावित करें अपने अंगों को, अच्छे से दबाव डालें। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। हमारे पेट का मोटापा भी दूर होता है इस क्रिया से। पवन मुक्त आसन वायु विकार दूर करने में तो लाभकारी है ही, बहुत लाभ है इस क्रिया के। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को लेकर आए आसन पर। पकड़ छोड़ें और टांग को सीधा कर दें। पैर हमारा पैर के साथ होना चाहिए। अब हम इसकी पूर्ण आवर्ती लेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, पकड़ बनाएं घुटनों पर, अच्छे से पकड़ बना लें। श्वास भरकर दबाव देंगे घुटनों का अपने पेट पर, पूरा दबाव दबा कर रखें। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं अब और अपनी नासिका को दोनों घुटनों के मध्य लगाने का प्रयास करें। प्रयास करें, बहुत ही सुंदर, सभी का प्रयास। श्वास भरते हुए अपने धड़ वाले भाग को आसन पर लेकर आए पहले, और श्वास छोड़ते हुए पकड़ छोड़ें और दोनों टांगों को सीधा करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बना लेंगे। विश्राम आगे सर के निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हल्का सा विश्राम आसन पर लेटकर किए गए आसनों के प्रभाव को महसूस करें। श्वासों को सामान्य करें। संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करें।
बंद नेत्रों में अपने संपूर्ण शरीर की यात्रा दिन में एक बार तो अवश्य आप करें, भले ही रात्रि को सोने से ठीक पहले, जिसमें आपकी शरीर के निरीक्षण के साथ साथ पूरी दिनचर्या का निरीक्षण भी हो, वो मैं अवश्य करूं, जिससे मेरे दिन भर की क्रियाओं में अच्छाइयों और बुराइयों का जो समावेश है उनको मैं अलग अलग देख सकूं, और जो भी बुराइयां मेरे अंदर हैं या जो भी कमी मैंने आज दिन भर में की वो आगे रिपीट ना हो, दोहराई ना जाए, ऐसा मैं प्रयास करूं अगले दिन। इसी संकल्प के साथ कि मैं प्रत्येक दिन अपने दिनचर्या का निरीक्षण अवश्य करूंगा या करूंगी, तो मेरे जीवन में धीरे धीरे इसी से ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जो मेरी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे छूटती चली जाएगी। दाहिनी करवट का सहारा लीजिए, उठ बैठिए आसन पर। आगे सिंहासन और हंसी के लिए सरोज वर्मा जी। सरोज जी, सरोज जी उपस्थित नहीं है। अच्छा चलिए मैं करा देता हूँ। सिंहासन की स्थिति बना लीजिए, दोनों हाथों को आगे की ओर रखिए, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, जिह्वा अधिक से अधिक बाहर, जीभ को बाहर निकालें खींचकर अच्छे से, और मधुर स्पंदन प्रारंभ करें। गले से मधुर स्पंदन प्रारंभ कीजिए। गले को अच्छे से प्रभावित कीजिए। कम से कम 3 बार तो मैं अवश्य करूं। थोड़ी सी खांसी भी अगर आ रही है तो आने दीजिए, खांस लीजिए, फिर दोबारा से प्रारंभ कीजिए और अपनी अपनी 3 आवृत्तियां लेकर वापस आ जाइए। गले को सहला लीजिए। महसूस कीजिए उस गले पर प्रभाव। जो कुछ अटका हुआ था या कुछ खराश वगैरह जो थी वो सब दूर हो जाती है। सुर अच्छे से लगने लगते हैं। और अब सुर मैंने लगाने हैं अपने हंसी में। हंसी में अपने सुर लगाने के लिए तो आइए आज बिना वजह के ही खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कीजिए। कोई वजह नहीं चाहिए, हंसिए, मुस्कुराइए और खिलखिलाइए। चलिए ये तो बुलाया होगा सुर सुर को। चलिए ये
पगड़ी भी लगा लेते हैं हम। ये देखिए क्या बात है, रंग बिरंगे होकर। और ये हमारी पत्नी श्री भी हमारे साथ हैं आज। तो चलिए, हंसी के पश्चात आगे बढ़ते हैं प्राणायामों की ओर। और आज की साधना में हमने केवल एक ही प्राणायाम रखा है, भस्त्रिका। 4 चरणों वाला भस्त्रिका प्राणायाम कराने के लिए आदरणीय भारती उपाध्याय जी, भारती जी आइए और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कराइए। हरिओम सर। किसी आसन के पश्चात बारी है प्राणायामों की। किसी भी सुखद स्थिति पे बैठ जाइए, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आइए लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। 4 चरण में हमें ये करना है। तो पहले चरण के लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। सभी को पता है कि कैसे बनानी है। सबसे पहले हम अपने दाएं सुर को प्रभावित करेंगे। तो आपको दाएं नासिका से सांस को भरना है और दाएं नासिका से ही सांस को खाली करना है। तो दोहराइए इसकी आवृत्तियों को, लेकिन थोड़ी तेजी के साथ। दाईं ओर से सांस को भरिए और दाईं ओर से ही सांस को निकालिए। दाईं ओर से अधिकतम श्वास को भरिए, दोनों नासिकाओं को बंद कीजिए, तीनों बंद लगाइए और रुकिए कुछ। जब रुकना संभव ना हो तो तीनों बंदों को खोलिए, बाईं ओर से सांस को खाली कीजिए और सांसों को खाली करके फिर तीनों बंद लगाइए और रुकिए। धीरे धीरे आ जाइए वापस, दोनों हाथ घुटनों पर। बैठिए कुछ देर शांत। अभी आपने अपनी सूर्य नाड़ी को प्रभावित किया। अब बारी है अपनी चंद्र नाड़ी को प्रभावित करने की। दूसरे चरण के लिए फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाइए दाहिने हाथ से। बाईं ओर से सांस को भरना है और बाईं ओर से ही सांसों को खाली करना है। दाईं नासिका इस बार बंद रहेगी। दोहराइए इसकी आवृत्तियों को। बाईं ओर से सांस को भरिए और बाईं ओर से ही निकाल दीजिए। बाईं ओर से अधिकतम श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाओं को बंद कीजिए और तीनों बंद लगाइए और रुकिए कुछ क्षण। जब रुकना संभव ना हो तो तीनों बंदों को खोलिए, बाईं ओर से सांस को खाली कीजिए और अधिकतम सांसों को खाली करके फिर तीनों बंद लगाइए और रुकिए कुछ क्षण।
धीरे धीरे आ जाइए वापस, दोनों हाथ घुटनों पर। भस्त्रिका प्राणायाम, आपकी तीनों नाड़ियां प्रभावित होती हैं इससे, आपका श्वसन तंत्र भी प्रभाव में। तीसरे चरण के लिए फिर से दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। इस बार आपको अनुलोम विलोम की तरह आपको ये प्राणायाम करना है। बस फर्क इतना है, आपको दाईं ओर से सांस भरना है, बाईं ओर से निकालना है, बाईं ओर से सांस भरना है और दाईं ओर से निकालना है। स्टार्टिंग आपकी दाईं ओर से होगी। प्रारंभ कीजिए। दाईं ओर से सांस को भरिए, बाईं ओर से निकाल दीजिए, और बाईं ओर से भरिए और दाईं ओर से निकाल दीजिए। दोहराइए इसकी आवृत्तियों को। अब दाईं ओर से अधिकतम श्वास को भरिए, दोनों नासिकाओं को बंद कीजिए और तीनों बंद लगाइए और रुकिए कुछ क्षण। जब रुकना संभव ना हो तो बाईं ओर से सांसों को खाली कीजिए, फिर से तीनों बंद लगाइए और फिर रुकिए कुछ क्षण। धीरे धीरे आ जाइए वापस, दोनों हाथ घुटनों पर। आपका रक्त संचार तेज होता हुआ, आपकी जठराग्नि भी तीव्र होती है। महसूस कीजिए प्रभाव को। चौथा चरण। चौथे चरण के लिए आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर ही रहेंगे। आपको दोनों नासिकाओं से सांसों को भरना है और दोनों नासिकाओं से ही सांसों को खाली करना है, लेकिन तेजी के साथ। दोहराइए इसकी आवृत्तियों को। अब दोनों नासिकाओं से अधिकतम सांस को भर लीजिए, तीनों बंद लगाइए और रुकिए कुछ क्षण, सांसों को भर के आंतरिक कुंभक में। जब रुकना संभव ना हो तो तीनों बंदों को खोलिए, दोनों नासिकाओं द्वारा सांसों को खाली कीजिए और अधिकतम सांस को खाली करके फिर रुकिए, तीनों बंद लगा के। बाह्य कुंभक। धीरे धीरे आ जाइए वापस, सांसों को सामान्य कीजिए, बैठिए थोड़ी देर शांत, महसूस कीजिए प्रभाव को।
आगे की साधना आदरणीय सर के अनुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया आपने, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचार होता हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर। आदरणीय उषा अरोड़ा जी, भजन और साथ में ध्यान। नमस्कार सभी को बहुत आइए ध्यान के लिए अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, मन शांत। गहरे लंबे श्वासों का प्रयास करें। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास को भरें, कुछ क्षण रुकें, फिर गहरे लंबे श्वासों को बाहर की ओर निकालें। और हर श्वास में भारत माता की जय आपके कंठ से निकलनी चाहिए। आप भारत माता की जय और भारत माता के साथ साथ शहीदों को भी नमन, जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करें, शांत होकर बैठे। पूरा ध्यान मेरा आज के इस अमृत महोत्सव पर, क्योंकि कल हमारा 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी शहीदों को नमन करते हैं, जो खुद खो गए, वतन को जगाकर खुद सो गए। तो थोड़ा सा विचार करें कि कितने कितने बलिदान हमारे अमर शहीदों ने दिए। देश पर कुर्बान हो गए और माँ ने भी बड़े हंसते हंसते अपने बच्चों को इस आजादी की लड़ाई में सहर्ष भेज दिया, कुर्बान कर दिया अपने आंचल को माँ ने भी। और फिर भाव विभोर होती हुई, अंदर से रोती हुई, लेकिन बाहर से भारत माँ को सलाम करती हुई, अपने दूध का कर्ज चुकाती हुई भारत माँ के प्रति। जरा उन भावों का विचार करें। बहन ने भी अपने भाई को राखी बांधी, तो बदले में अपने वतन को मांगा, अपनी देश की आजादी को मांगा। और यही कामना की कि मेरे देश में तिरंगा लहराए, तिरंगा लहराए। चाहे इसके बदले में उन्होंने अपने भाई को ही तिरंगे में लिपटा हुआ देखा, लेकिन अपने आंसुओं को रोक लिया। अपने राखी के कर्ज को उन्होंने इस तरीके से अदा किया। प्रणाम उन युवतियों को जो तन्हाइयों में छुप छुप कर रोती, अपने आंसुओं को पीती, लेकिन फिर भी मन में और विचार में ये दृढ़ संकल्प था कि मैं किसी शहीद की सुहागन बनूं।
जरा विचार करें इन सारी बातों पर। कितनी मजबूत हृदय वाली वो बहनें हैं हमारी, वो युवतियां जिन्होंने शहीदों की सुहागन बनी। और वो वीर जो हमारे बलिदानी हुए, उन्होंने भी केवल एक ही शब्द कहे कि हम रहें या ना रहें, लेकिन ये वतन हमारा हमेशा रहे।